भांजे रतुल पुरी को बैंक से धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बैंक का आरोप है कि रतुल पुरी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया, उसका निजी इस्तेमाल भी किया। लेकिन लंबे वक्त बाद पूरे मामले में चुप्पी तोड़ने वाले कमलनाथ को इसमें सियासी साजिश नजर आई। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि रतुल पुरी के बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। रतुल पुरी के जो बिजनेस से मेरा कोई संबंध नहीं, कभी संबंध रहा भी नहीं, पर ये गिरफ्तारी जो करी गई है मैं इसे मानता हूँ, ये मैलाफाइड है। यही नहीं, कमलनाथ ने रतुल पुरी के बहाने कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। इस प्रकार दुरुपयोग ये देश की जनता के सामने है, कभी चिदम्बरम के पीछे, कभी अहमद पटेल के पीछे, कभी अपने शिवसेना के नेताओं के पीछे, देश कहाँ घसीटा जा रहा है। जिसके बाद बीजेपी ने सभी आरोपों को गलत ठहराते हुए कमलनाथ को अदालत का दरवाजा खटखटाने की नसीहत दे डाली। अगर एजेंसी ने किसी को गिरफ्तार किया तो उसके पास एविडेंस होगा, एजेंसी कोर्ट में प्रूव करेगी, उनको कोर्ट के दरवाजे उनके लिए भी खुले, कोर्ट पे जाए। इस मामले में सीबीआई ने भी रतुल पुरी समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया। जिसके 2 ही दिन बाद रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। रतुल पुरी पर आरोप है कि उन्होंने बैंक के साथ 354 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। इस मामले में सीबीआई ने रतुल पुरी, उनकी मां नीतू पुरी और पिता दीपक पुरी समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया। इस मामले में सीबीआई ने 6 जगहों पर छापेमारी भी की, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आईपैड और मोबाइल जब्त किए थे। खबर है कि छापेमारी के समय सीबीआई ने केस से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए। रतुल पुरी पर 3600 करोड़ रुपए के अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मॉब लिंचिंग के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती के मौके पर मनमोहन सिंह ने देश के लोगों को राजीव गांधी के सिखाए रास्ते पर चलने की नसीहत दी और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए बीजेपी पर इशारों में हमला किया। जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने मनमोहन सिंह को 1984 के दंगों की याद दिला दी। मॉब लिंचिंग का जो खतरनाक चेहरा अगर किसी ने देखा है हिंदुस्तान ने, तो 1984 में देखा है, जब वो खुद एक सिख है और सिख समुदाय के लोगों के साथ क्या हुआ था और किसके कहने पर हुआ था, ये पूरी दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर दी जा रही वैट छूट को वापस ले लिया था। जिसके बाद बढ़ी कीमतों से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता घोड़ा गाड़ी लेकर सड़क पर उतर गए। इन कार्यकर्ताओं ने एक बाइक को भी घोड़ा गाड़ी पर रख दिया और हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस कदम से और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई। पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ा दिए और इतनी महंगाई जब होगी तो पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई का एक माहौल छा जाएगा। आम लोग भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर नाराज दिखे। इलेक्शन आता है, अभी फिर 5 रुपए कम हो जाएगा। सरकार इन सब चीजों पे हमेशा से सब अपने अपने फायदे देखते हैं। जबकि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी दाम बढ़ने से पेट्रोल पंपों पर कम लोग नजर आए। हालांकि कुछ लोगों ने दाम बढ़ने का समर्थन भी किया और देश के विकास के लिए सरकार के हर फैसले के साथ खड़े रहने का दावा कर दिया। कम करने की जरूरत होती है तो सरकार इस पे कमी भी कर देती है, और कम होगा तब भी ठीक है और बढ़ेगा तो हम सरकार के साथ में हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट कर सरकार पर चुनाव के समय टैक्स घटाने का आरोप लगाया, जबकि प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए विपक्षी पार्टियों पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। विपक्ष चिल्ला रहा है, उनको पता होता नहीं है, बेबुनियाद चीजों को लेकर चलना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी